कहाँ से चल के आप माननीय मोदी जी की सभा में आए हुए हैं? शुरू से। हाँ हाँ, शुरू से ही हैं। कहाँ से आए हैं? अभी आप दिल्ली के रहने वाले हैं? बाहर दिल्ली किरण गार्डन। अच्छा, ये बताइए, आप तो खैर के बहुत बुजुर्ग हैं, जो आज माननीय मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस के जमाने में जब सरकारी खजाने से निकल करके अगर 1 रुपए जाता था जनता तक, तो जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचता था, जिसमें से 85 पैसे बीच में सब खा जाते थे। ये सच था आप दिन? ये मोदी जी ने आज बताया। हाँ। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कही थी। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनको रियलाइज भी हुआ और उन्होंने कहा कि हम जो 1 रुपया भेजते हैं कि भाई ये प्रशासन आपको पैसे भेज रहा है, आप सब में विभाजित करें, जो जिसको नीडी है उसको मिले। लेकिन उन्हीं का कहना है कि वो 1 रुपए की बजाय पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है, बाकी बिचौलिया खा जाते हैं। तो बिचौलिया कौन? वो भेजते तो अपने स्टाफ को या अपने गवर्नमेंट को या अपनी व्यवस्था को भेजते होंगे, तो वो व्यवस्था बीच में दीमक की तरह कैसे खा जाती थी? आज की तारीख में चाहे आप किसान के पास चले जाओ, उनको अगर 6,000 रुपया साल का मिलता है, हर 4 महीने में 2,000 रुपया उसके अकाउंट में अपने आप चला जाता है। मनरेगा का जो पैसा है वो लेबर के अकाउंट में जाता है। तीसरी बात, जो इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड किया है, जो जनधन खाते बनाए हैं, लोगों ने सोचा ऐसे ही खाते बने हुए हैं। वो खाते ऐसे ही नहीं बने हुए हैं। वो खाते बने हुए हैं कि एक गरीब से गरीब तबका भी कम से कम ये लिखना सीख जाए कि मेरे 500 रुपए जमा कर दो, मेरे 500 रुपए निकाल के दे दो। उसका बेनिफिट क्या हुआ? आज उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत काम करता है। एक छोटा सा रिक्शे वाला भी आज की तारीख में पेटीएम लेके चलता है। फोन आज की तारीख में सबके पास है। कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके पास फोन ना हो। अभी यहाँ पे कम से कम हजारों आदमी, लाखों आदमी की तादाद में है, कोई एक आदमी मुझे बताइए जिसके पास फोन ना हो। फोन का क्या फायदा हुआ? एक रिक्शे वाला ले जा रहा है हमें, मेरी पॉकेट में आज की तारीख में कोई पैसा नहीं है, अब तो मेरी पॉकेट कटेगी नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात, मेरे को रिक्शे वाले को पैसा देना है, अब मैं उसको जानता नहीं, वो फालतू बात नहीं कर सकता, मैं पेटीएम से उसका पैसे पेमेंट कर देता हूँ, तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है। उससे ये भी पता लगता है कि एक रिक्शे वाले की आमदनी पर मंथ कितनी है। जो किराने की दुकान होती थी, जो मोहल्ले में एक किराने की दुकान है, उसकी डेली की कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की सेल है। आपको क्या देता था पहले? कोई बिल नहीं मिलता था, कोई भी पर्ची नहीं मिलती थी, कोई भी सेल नहीं पता लगती थी। लेकिन अब अगर उसके पेटीएम में पैसा जा रहा है तो उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड जो लाए हैं ना, ये विश्व के अंदर नंबर 1 है आज की तारीख में इंडिया का। और आप तो साउथ अफ्रीका में भी गए होंगे या नहीं भी गए, तो साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया का यूपीआई कार्ड चलता है। ये परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन ये है कि हर व्यक्ति आज की तारीख में भीख नहीं मांगता, कम से कम काम करने लगा। मोबाइल एक ऐसा सस्ता कर दिया है कि हर गरीब आदमी के पास आज मोबाइल है। आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ, उसको पैसा लेना देना तो आ ही गया। सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? नमक रोटी की। उसको ये भी पता लगता है कि गूगल पे देख लो। अब जब गूगल पे देख लेता है तो एक आईएएस ऑफिसर के बराबर का हो जाता है। वो भी आईएएस ऑफिसर भी गूगल ही देखता है, उसका ज्ञान तो बड़ा। क्या नाम हो भाई आपका? राजीव। कहाँ से आए हैं? बगल में अपार्टमेंट है, आदर्श अपार्टमेंट, वहाँ से। ये बताइए कि अभी तो आप युवा हैं और माननीय आज मोदी जी की रैली थी, जनसभा था, तो उसमें पहले मैं आपको ये बता दूं, स्टार्टिंग में मैं था केजरीवाल जी का सपोर्टर। जो वो चीजें मेरे घर वालों के आस पड़ोस में जो भी वो फ्री में देते थे, बिजली वगैरह और भी चीजें थी, मैं सब कुछ भूल चुका। जिस इंसान ने पूरे विश्व को बताया कि भारत भी कोई देश है, भारत को कोई राष्ट्र है, भारत भी कोई राष्ट्र है, अगर वो इस बार प्रधानमंत्री चुना गया तो आगे आने वाले समय में और क्या नहीं करेगा भारत के लिए। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, वो क्या नहीं करेगा भारत के लिए। इसीलिए मैं इधर आया अपने ऑफिस से। मैं खुद रक्षा मंत्रालय में काम करता हूँ, ऑफिस से खुद छुट्टी लेकर आया कि सर मुझे जाना है, और मैं यहाँ आया। सीधा बैग मैंने फेंका घर पे जाके, बैग फेंका, सीधा मैं इधर आया कि मुझे जाना है। अच्छा, आप रक्षा मंत्रालय में कब ज्वाइन किया? कब
आप? मुझे हाँ 22-23 में मैंने ज्वाइन किया, 22 में। 2022 हाँ, तो मेरे को 2 साल होने को है। या कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और आप तो 2022-23 में खुद मैं खुद ऑफिस में काम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिन्हें रोजगार नहीं मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और जब बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं हमारे बीच में, वो इसी बीच में इसी बारे में बात करते हैं अपने सभी बीच में कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां नहीं है। बाहर आता हूँ तो भी यही सब चलता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद अभी पढ़ाई कर रहा हूँ आगे के लिए, तो मैं खुद देखता हूँ, जब मैं वैकेंसी चेक करता हूँ तो लाखों वैकेंसी निकलती है, किसी में 75,000, 25,000, 26 लाख, इतनी सारी वैकेंसी निकलती है, फिर भी लोग मुद्दा उठाते हैं। भाई जब पढ़ोगे नहीं तो तुम एग्जाम कैसे क्लियर कर लोगे? कोई दादा चाचा तो है नहीं कि तुम्हें लो भाई तुम ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो। कोई रोटी सब्जी तो है नहीं कि तुम्हें कोई भी आके 2 रोटी पकड़ा देगा। हाथ नहीं उठाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, कौन दे देगा तुमको? ये मंद बुद्धि का कारण है जो तुम अपना दिमाग नहीं चलाते हो। बस मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं और आगे के लिए पढ़ रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूर्ण रूप से खुश हैं? पूर्ण ये रूप देश के से। विकास को लेकर के हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार को लेकर हाँ, के? पूर्ण रूप से खुश हूँ मैं। क्या बोलना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब। नहीं इन्होंने बोलेंगे, क्यों नहीं इसलिए बोलेंगे, मैं बोलूंगा कड़वा बोलूंगा। हाँ, बोलिए। और मैं पीएमओ में हूँ तो मेरा दिक्कत हो गया, मैं बहुत कड़वा बोलता हाँ, हूँ। बोलिए। नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं बोलने से क्या है ना, मेरे को लोग बाग गाली देने लगते अरे हैं। नहीं, गाली क्यों नहीं, देंगे? सच्चाई हाँ। छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, हाँ खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूल। हाँ। तो ये बोलता हूँ मैं कि मैं नहीं कमल बोलूंगा। के फूल से तो खुद नहीं बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात। मैं कड़वा बोलूंगा, कड़वा मैं सच्चाई, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और जो क्या है ना, इन लोगों को जन तो अजीत डोभाल को, प्रमोद मिश्रा को, हिरन जी को ये पसंद नहीं है, और मैं उन्हीं के नीचे काम करता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। कहाँ से आए भैया आप? नरोला से। नरोला से। क्या करते हैं आप अभी? बाइक मैकेनिक। बाइक मैकेनिक हैं। अच्छा, आज मोदी जी की सभा में आप आए हुए। मोदी जी ने कांग्रेस के भी नेताओं को आड़े हाल लिया या केजरीवाल जी के भी नेताओं को जो आड़े हाल लिया, क्या इस पर विचार है आपका? हमारा इस पे कोई विचार नहीं है। हमारा विचार है 400 पार। 400 पार। 400 पार विचार अगर नहीं है तो किस मुद्दे पर आप 400 पार ले जाएंगे? कोई विचार नहीं है। 400 पार हो जाएगा। मोदी जी का विश्वास है 400 पार जाएगी। 400 पार किस चीज के लिए ले जाएंगे? ऐसे थोड़ी हवा में कि 400 पार दे देंगे। कोई विकास हो, कोई ऊंची विकास योजना हो। जनता को हाँ। दिख रहा है। झूठे वादे नहीं किए, हाँ। दारू का घोटाला नहीं किया। वो केजरीवाल सरकार है जो अब के डूब जाएगी पानी में। जय सिया राम। जय श्री राम। चलो, कहाँ से आए भैया आप? मैं तो यहीं बगल में रहता हूँ। बगल में रहते हैं। मोदी जी की सभा में आए हुए थे? नहीं, सभा खत्म हो गई उसके बाद में आया। सभा खत्म हो गई, यानी कि सभा के लिए आए थे लेकिन नहीं देखने को मिला। हाँ, हाँ। उसके क्या, बाद क्या सोच मतलब नहीं पाया क्या उन्होंने जो बोल रहे हैं अभी 400 पार जा रही, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी करीब 10 साल से सरकार में है। 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। चलिए।